जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, यशायाह नबी का सहीफा उसका 36वां बाब, हमने लास्ट संडे एक सरमन को अधूरा छोड़ा था, उसी को लेकर आगे चलते हैं। यशायाह नबी का सहीफा 36वां बाब, पहली आयत से कलामे मुकद्दस में से। हमने लास्ट संडे सरमन को सुना था, विषय कर रही है 36वां बाब और पहली चंद आयत हम पढ़ते हैं जी। और हिजकिया बादशाह की सल्तनत के 14वें बरस यूं हुआ कि शाह असूर सहीरब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया। और शाह असूर ने रबशाकी को एक बड़े लश्कर के साथ लकीस से हिजकिया के पास यरूशलेम को भेजा और उसने ऊपर के तालाब की नाली पर धोबियों के मैदान की राह में एक मकाम किया। तब इल्याकीम बिन हिल्किया जो घर का दीवान था और शिबना मुंशी और मुखर्रर युआख बिन आसिफ निकलकर उसके पास आए और रबशाकी ने उनसे कहा, तुम हिजकिया से कहो कि मुल्क मुअज्जम शाह असूर यूं फरमाता है कि तू क्या एतमाद किए बैठा है? क्या मशवरत और जंग की कुव्वत मुंह की बातें ही हैं? आखिर किसके बिरते पर तूने मुझसे सरकशी की है? देख, तुझे उस मसले हुए सरकंडे के असा यानी मिस्र पर भरोसा है। उस पर अगर कोई टेक लगाए तो वो उसके हाथ में गड़ जाएगा और उसे छेद देगा। शाह मिस्र फिरौन उन सब के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं ऐसा ही है। पर अगर तुम मुझसे यूं कहे कि हमारा तवक्कल खुदावंद हमारे खुदा पर है, तो क्या वो वही नहीं है जिसके ऊंचे मकामों और मजबों को ढाकर हिजकिया ने यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि तुम इस मजबा के आगे सिजदा किया करो। इसलिए अब जरा मेरे आका शाह असूर के साथ शर्त बांध और मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, बशर्ते कि तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके। भला फिर तू क्यों कर मेरे आका के कम तरीन मुलाजमों में से एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है? और तू रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा करता है। और क्या अब मैंने खुदावंद के बेकहे ही इस मकाम को गारत करने के लिए इस पर चढ़ाई की है? खुदावंद ही ने तो मुझसे कहा है कि उस मुल्क पर चढ़ाई कर और उसे गारत कर दे। तब इल्याकीम और शिबना और युआख ने रबशाकी से अर्ज की कि अपने खादमों से इरामी जुबान में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और दीवार पर के लोगों के सुनते हुए यहूदियों की जुबान में हमसे बात न कर। लेकिन रबशाकी ने कहा, मेरे आका ने मुझे ये बातें कहने को तेरे आका के पास या तेरे पास भेजा है। क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो तुम्हारे साथ अपनी ही निजासत खाने और अपने ही करूरा पीने को दीवार पर बैठे हैं? फिर रबशाकी खड़ा हो गया और यहूदियों की जुबान में बुलंद आवाज से यूं कहने लगा कि मुल्क मुअज्जम शाह असूर का कलाम सुनो। बादशाह यूं फरमाता है कि हिजकिया तुमको फरेब ना दे, क्योंकि वो तुमको छुड़ा नहीं सकेगा, और ना वो ये कहकर तुमसे खुदावन पर भरोसा कराए कि खुदावन जरूर हमको छुड़ाएगा और ये शाह असूर के हवाला ना किया जाएगा। हिजकिया की ना सुनो, क्योंकि शाह असूर यूं फरमाता है कि तुम मुझसे सुलह कर लो और निकल कर मेरे पास आओ, और तुम में से हर एक अपनी ताक और अपने इंजीर के दरख्त का मेवा खाता और अपने हौज का पानी पीता रहे, जब तक कि मैं आकर उसको तुमको ऐसे मुल्क में ना ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की मानद गल्ला और मैं का मुल्क रोटी और पाकिस्तानों का मुल्क है। खबरदार ऐसा ना हो कि हिजकिया तुमको ये कहकर फरेब दे कि खुदावंद हमको छुड़ाएगा। क्या कौमों के माबूदों में से किसी ने भी अपने मुल्क को शाह असूर के हाथ से छुड़ाया है? हमात और अरफात के देवता कहाँ है? सिफरवाइम के देवता कहाँ है? क्या उन्होंने सामरिया को मेरे हाथ से बचा लिया? इन मुल्कों को के तमाम देवताओं में से किस किस ने अपना मुल्क मेरे हाथ से छुड़ा लिया? जो खुदावंद भी यरूशलेम को मेरे हाथ से छुड़ा लेगा। लेकिन वो खामोश रहे और उसके जवाब में उन्होंने एक बात भी ना कही, क्योंकि बादशाह का हुक्म यह था कि उसे जवाब ना देना। और इल्याकीम बिन हिल्किया जो घर का दीवान था, और शिबना मुंशी और युआख बिन आसफ मुहर्रर अपने कपड़े चाक किए हुए हिजकिया के पास आए और रबशाकी की बातें उसे सुनाई। आमीन। कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। लास्ट
संडे हमने इस सरमन को सुना। जो आए, जो नहीं आए, अगर थोड़ी सी सिर्फ 2-4 मिनट में इस सरमन का जो सियाको सबाक है वो आपके साथ बताना चाहता हूं। शाय असूर सखरीब जो है, उसने बाइबल बयान करती है हिजकिया बादशाह को पैगाम भेजा अपने एक डेलीगेशन के साथ, चंद लोगों पर मुश्तमिल, जिनकी नुमाइंदगी उसका सबसे हाई लेवल का जो प्रिंस है, जिसका नाम रबशाकी है। ये सरदारों का शहजादा है। ये बड़ा अक्लमंद, बड़ा तकनीकी जहन रखने वाला, बड़ा चालाक, प्रोपोगंडे करने वाला, माहौल को समझने वाला, इंसान की साइको समझने वाला, ये जहन पढ़ने वाला है, ये जहन कंट्रोल करने वाला है। ये जंग में नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करता है। ये कोई आम बंदा नहीं है, ये बहुत ही अक्लमंद है। और ये अकल जो है वो अब अपने आका की तरफ से अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ी करने लगा है। इससे पहले कि उसके आका, उसके बादशाह की फौज आकर हमला करे, वो चंद लोगों को लेकर जाता है और इस्राएल के बादशाह हिजकिया को मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करता है। इसका जो मेन फोकस है, इसका तलवार से हमला करना नहीं है। ये तलवार से हमला करने नहीं आया, ये जुबान से हमला करने के लिए आया है। और ये चाह रहा है कि इससे पहले कि मेरा आका अपनी फौज लेकर इस पर चढ़ाई करे, वो इन्हें मेंटली इतना डिस्टर्ब करना चाह रहा है कि वो जंग करने के काबिल ही ना रहे। वो उनकी हिम्मत तोड़ना चाह रहे हैं, उनके हौसले पस्त करना चाह रहे हैं, उन्हें जंग के अंदर उन्हें कमजोर करना चाह रहे हैं। लिहाजा उसका मेन फोकस जो है वो 2 शख्सियात हैं। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है उसका मेन फोकस है उनका बादशाह और उनका खुदा। क्या टारगेट है उसका? उनका बादशाह। और ये रबशाकी जो है, ये उनकी कौम को ही उनके ही बादशाह के खिलाफ खड़ा कर रहा है। इसकी हिकमत अमली ये है कि भाई इससे पहले कि ये जंग करें, हम इनके अंदर तफरका डाल देते हैं, हम इनमें बगावत डाल देते हैं, हम इनके सिपाहियों को, इनके सुरमाओं को, इनके जबरदस्त जंगी मर्दों को मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। और ये एक स्पिरिट है जो आज भी चर्चों के अंदर काम कर रही है। अब गौर करिए, सारी बातें आपने पढ़ी हैं, लास्ट मैंने सुनाया भी था। वो कहता है कि तू क्या इत्मीनान किए बैठा है और तुम क्यों हिजकिया पर भरोसा करते हो? हिजकिया तुम्हें फरेब ना दे और तुम्हारा खुदा जिस पर तुम तवक्कल कर रहे हो और जिस पर तुम्हारा बादशाह तुम्हें यकीन में पुख्ता कर रहा है, तुम्हारा खुदा तुम्हें मेरे आका के हाथ से नहीं बचा सकता। अब ये सारी बातें आपने पढ़ी। जब ये सारी बातें कर चुका तो लिखा है कि बादशाह ने, हिजकिया ने कहा था कि तुम इसे जवाब ना देना। मैं जब इस सारे हवाले को दूसरा सलातीन निकालिएगा, उसका 18वां बाब, मैं जब उसको यहां पर पढ़ रहा था तो मैं और हैरान हो गया कि भाई ये बादशाह कितना डर गया है। लिखा है दूसरा सलातीन 18वां बाब 13वीं आयत से जरा पढ़िए, क्या लिखा है सुनिए।
और हिजकिया दूसरा सलातीन 18वां बाब 13वीं आयत। जी। और हिजकिया बादशाह के 14वें बरस शाह असूर सहीरब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया। जी। और शाह यहूदा हिजकिया ने शाह असूर को लकीस में कहला भेजा कि मुझसे खता हुई। सुनिए, इस्राएल का बादशाह एक गैर कौम के बादशाह को क्या कह रहा है? जुमला सुना उसने क्या बोला? मुझसे खता हुई। इतना बुज़दिल बना दिया उसको, इतना डिग्रेड करके उसको कि अब हिजकिया बादशाह जो इस्राएल का बादशाह है, जिंदा खुदा की फौजों का बादशाह है, कहता है मुझसे खता हुई, मेरे पास से लौट जा, जो कुछ तू मेरे सर करे मैं उसे उठाऊंगा। तो जो कुछ कहेगा मैं करूंगा। तो किधर पढ़ना की है आगे पढ़िए। सो शाह असूर ने 300 किंतार चांदी और 30 किंतार सोना शाह यहूदा हिजकिया के जिम्मे लगाया। उन्हें क्या शौक है? ठीक है, अब अगर तू चाहता है तो तू क्या कर, तू 300 किंतार चांदी और 30 किंतार सोना शाह यहूदा हिजकिया के जिम्मे लगा, तो हमें देगा। आगे क्या लिखा है? हिजकिया ने सारी चांदी जो खुदावन के घर और शाही महल के खजानों में मिली उसे दे दी। उन्हें ना बादशाह जो हैकल का था ना खजाना, उसने क्या किया, उसने खुदा के घर की चांदी और सोना उसे देकर रवाना कर दिया। उस वक्त हिजकिया ने खुदावन की हैकल के दरवाजों का और उन सतूनों पर का सोना, जिनको शाह यहूदा हिजकिया ने खुद मुंडवाया था, उतरवा कर क्या कर दिया? शाह असूर उन्हें हैकल के दरवाजे में सोना लो आलू के, उन्हें क्या ला जाओ, सोना ला जाओ। इस कदर खतरनाक रिबशाकी की रूह है कि बादशाह ने हैकल के दरवाजों का, दीवारों का सोना जो मुंडा था वो भी उतार कर दे दिया है। अब मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, बाइबल कहती है वापस आ जाइए ईसा नबी के सीफा में और सुनिए यहां पर क्या लिखा है। 36वें बाब में वापस आ जाएंगे, ईसा नबी का सीफा लिखा है 37वें बाब की पहली आयत से। सुनिए, जब हिजकिया बादशाह ने सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर खुदावंद के घर में गया। कहां चला गया? जब रिबशाकी ने ये सारा प्रोपेगेंडा खड़ा किया तो इस सारी बात को सुनकर हिजकिया बादशाह के पास आ गया, उसने टाट ओढ़ा और लिखा है अपने कपड़े फाड़े और खुदावन के घर चला गया। आगे पढ़िए क्या लिखा जी? और उसने घर के दीवान इल्याकीम और शिबना मुंशी और काहिनों के बुजुर्गों को टाट उड़ाकर अमूस के बेटे यसाया नबी के दो काम किए उसने, खुद कपड़े फाड़ के टाट ओढ़ के हैकल में चला गया खुदा के घर में, और उसने अपने साथियों को, बुजुर्गों को टाट पहनाकर किसके पास भेजा? यसाया नबी के पास भेज दिया। कह रहा है कि खतरनाक सिचुएशन बन गई है, रिबशाकी ने हमारी फौज को बुज़दिल कर दिया है। ए मर्द खुदा, मैन ऑफ गॉड, रिबशाकी ने मेरी फौज को कमजोर कर दिया है। बेदिल हो गए हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं, बुज़दिल हो गए हैं। उसको पता था अब इस कंडीशन में जंग लड़ना नामुमकिन है। ये याद रखिए, जिस दिन आप टूट जाते हैं ना, आप बेदिल हो जाते हैं, दुश्मन आपको इजी गिरा लेता है। जब आपके हौसले पस्त हो जाते हैं, हिम्मत जवाब दे देती है ना, तो याद रखिए आपको गिराना, पलवान नो हराना की होता है, जरा आसान हो जाता है। आगे पढ़े क्या लिखा है? और उन्होंने उससे कहा कि हिजकिया यूं कहता है कि आज का दिन दुख और मलामत और तौहीन का दिन है। आज का दिन दुख, मलामत और तौहीन का दिन क्योंकि है। बच्चे पैदा होने पर हैं लेकिन वलादत की ताकत है नहीं। बच्चे पैदा होने पर है लेकिन वलादत की ताकत है नहीं। खुशी की खबर आने वाली है लेकिन हमारे अंदर जंग करने की ताकत नहीं रही। हम बिल्कुल फतह के करीब हैं
ولادت کا کیا ہے جی؟ ताकत नहीं। طاقت نہیں، بچے پیدا ہونے پر ہیں، یہ کہاوت ہے، یہ ایک سمجھانے کا طریقہ ہے۔ بچے پیدا، اولاد ہے، خدا نے برکت دی ہے، لیکن بھائی بیبی پیدا کرنے کی طاقت کے اندر ساری طاقت جواب دے گئی ہے، ہماری ہمت ٹوٹ گئی ہے، اب ہمارے اندر مزید لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ اپنی طاقت نو ذرا کٹھیاں کرو، اپنی ہمت کو دوبارہ سے بحال کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید اب میں آگے مزید نہیں چل سکتا، شاید اب میں خدا کے ساتھ مزید دعا میں، پرستش میں، حضوری میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا، نہیں، یہی تو دی پرابلم ہے۔ ربشاکی کا یہی تو کام ہے، شاید خداون تیرا خدا ربشاکی کی باتیں سنے گا جسے اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے۔ ایج مین اس روح کا کام۔ میں ایک حوالہ آپ کے ساتھ اور پڑھنا چاہوں گا، تو نکالیے دوسرا تواریخ، نکالیے ذرا میرے ساتھ دوسرا تواریخ، یہاں پر اس کو اور زیادہ بہتر طور سے پڑھتے ہیں۔ دوسرا تواریخ 32واں باب، جن کے پاس بائبل مقدس ہے ذرا نکالیے گا، دوسرا تواریخ 32واں باب نکالیے گا، اس کی 14ویں آیت سے پڑھ دیں کیا لکھے، پڑھیے۔ جن قوموں کو میرے باپ دادا نے بالکل ہلاک کر ڈالا، ان کے معبودوں میں کون ایسا نکلا جو اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے بچا سکا کہ تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا؟ یہ باتیں وہی ربشاکی کی، یہاں پر بھی یہی واقعہ لکھا گیا، پڑھیے۔ پس حزقیہ تم کو فریب نہ دینے پائے اور نہ اس طور پر بہکائے، اور نہ تم اس کا یقین کرو، کیونکہ کسی قوم یا مملکت کا دیوتا اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے اور میرے باپ دادا کے ہاتھ سے بچا نہیں سکا، تو کتنا کم تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا۔ اور اس کے نوکروں نے خداوند خدا کے خلاف اور اس کے بندہ حزقیہ کے خلاف بہت سی، سنیے گا 16، اس کے نوکروں نے خداوند خدا کے خلاف، آگے، اور اس کے بندہ حزقیہ کے خلاف۔ میں نے عرض کی آپ سے ربشاکی کی روح کے دو کام ہیں، کیا؟ ایک تو اس قوم کو اسی کے لیڈر کے خلاف کھڑا کرنا، اور دوسرا اس قوم کو اس کے خدا کے خلاف کھڑا کرنا۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے نوکروں نے خداوند خدا کے خلاف اور اس کے بندہ حزقیہ کے خلاف بہت سی اور باتیں بھی کی۔ یہی اسپرٹ ہے، اور یاد رکھیے جب کبھی بھی ابلیس کسی چرچ کو، کسی منسٹری کو ڈاؤن کرنا چاہے گا، یہ اسپرٹ چرچ کے اندر موو کرے گی۔ اس کا کام کیا ہوگا؟ وہ سب سے پہلے اسی چرچ کے لیڈر کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنا شروع کرے گا، اور جب لوگ لیڈر کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں نا، تو خدا دے خلاف کھڑا ہونا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ کیا لکھے؟ خداون کے بندہ حزقیہ کے خلاف بہت سی اور باتیں کہی، اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی اہانت کرنے اور اس کے حق میں کفر بکنے کے لیے اس مضمون کے خط بھی لکھے کہ جیسے اور ملکوں کی قوموں کے معبودوں نے اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچایا، ویسے ہی حزقیہ کا معبود بھی اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ چرچ غور کیجئے گا، آپ جس 2025 میں رہ رہے ہیں نا، اس وقت پاکستان نہیں پوری دنیا کی حالت ایسی ہے، چرچ کے لوگ اپنے ہی پادری کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا جمعے کو بھی کہ سیالکوٹ میں ایک چرچ کی حالت ایسی بن گئی، اسی کے چرچ کے ایلڈر سیکٹری اپنے بھائی صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے
चर्च में झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, मारपीट हुई, और यहां तक कि नौबत थानों तक पहुंच गई है। पांच दफा इब्लीस हमें इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि आपकी बरकत रुक जाए, आपकी तरक्की रुक जाए, और ये स्पिरिट जिस भी कलीसिया में, गवर्नमेंट में, हुकूमत में, मिनिस्ट्री में जहां पर भी आएगी वहां पर बरकतों की धज्जियां उड़ा देगी, वहां पर खुदा का काम रुक जाएगा। सो हिजकिय्याह ने क्यों लिखा है? हिजकिय्याह ने अपने कपड़े फाड़े और खुदा के घर में चला गया। खुदावन प्लीज इस रूह को जिसके लफ्जों ने हमारे टीम को, हमारी फौज को बुज़दिल कर दिया है, खुदा प्लीज हेल्प मी। देख पिया खुदा दे कार, बल्कि कलाम लिखा है कि जब उसने ये एक परवाना भेजा ना, वो लैके तो खुदा दे कार टुर गया। आगे क्या लिखा हुआ है? उसने पैगाम भेजा, क्या लिखा है चौथी आयत से? और उन्होंने बड़ी आवाज से पुकार कर यहूदियों की जुबान में यरूशलेम के लोगों को जो दीवार पर थे ये बातें कह सुनाई, ताकि उनको डराएं और परेशान करें और शहर को ले लें। और उन्होंने यरूशलेम के खुदा का जिक्र जमीन की कौमों के मबूदों की तरह किया जो आदमियों के हाथ की सन्नत है। इसी सबब से हिजकिय्याह बादशाह और आमोस के बेटे यशायाह नबी ने वापस आ जाएंगे। यशायाह नबी का सीफा 37वें बाब पर वापस आए, क्योंकि ये वाकया 3 जगहों पर लिखा है जिसको हम सारी बातों को मिलाकर आपके साथ पढ़ रहे हैं। यशायाह नबी का सीफा 37वें बाब पर वापस आएंगे चौथी आयत से। शायद खुदावन तेरा खुदा रिबशाकी की बातें सुनेगा जिसे उसके आका शाय असूर ने भेजा है कि जिंदा खुदा की तौहीन करे। आपको पता, आपकी दुनिया में अमेरिका के अंदर जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड लिखे गए हैं, आई हेट गॉड। अपना सोशल मीडिया खोलिए, अपना यूट्यूब खोलिए और आप खोल के वहां पर पढ़ के देखिए कि अमेरिका के बड़े बड़े चौकों में बोर्ड लिखे गए हैं, आई हेट गॉड। हमें खुदा से नफरत है। इस कदर लोगों के अंदर गुस्सा भर गया खुदा के लिए, खुदा के खिलाफ कुफर भके जा रहे हैं। और अमेरिका में ही मैं पढ़ रहा था, हर साल 500 खादम खिदमत छोड़ रहे हैं, डिसहार्ड हो गए हैं, फैटअप हो गए हैं। क्यों? उनके चर्चों ने, एक दफा अमेरिका में एक चर्च में किसी खादम ने मुनादी कर दी जहन्नम के लिए। उसी के चर्च के पादरी दोस्त ने उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया, ये जी हमें डरा रहा है, हमें खौफजदा कर रहा है। गवर्नमेंट ने अलाउ किया, आज के बाद चर्च में जहन्नम के बारे कोई मुनादी नहीं होगी। अमेरिका के अंदर तो भाई चर्चिस को पाबंद किया जा रहा है। ना आपने सेक्स पर मुनादी करनी है, ना आपने गेजम पर मुनादी करनी है, ना आपने शराब पर मुनादी करनी है, ना आपने सुसाइड पर, यानी कि तो मुनादी करनी क्या फिर? क्योंकि आज चर्च चाहता है साढ़े मतलब की मुनादी करो, सानू इंज पसंद होए, सानू तुसी लाओ मक्खन मुखन, और जब कभी कोई सख्त बात हो जाए ना तो फिर मुंह बन जाता है। मुझे बताइए, क्या सदा हमने दूध ही पीना होगा? क्या ख्याल है कि बस दूध ते केला मैश करके दो, बस केला मैश करके ते नेस्ले बना के दो, चमचा ना खाओ। और भाई पलूस कहता है तुम्हें दूध पीने की क्या पड़ गई है? हमें सख्त गुज़ा भी तो लेनी है कि नहीं? और यहां पर लिखा हुआ है, क्या हुआ सुनिएगा, और जो बातें खुदा ने सुनी उन पर वो मलामत करेगा, बस तू उस बकिया के लिए जो मौजूद है दुआ कर। यशायाह नबी से पैगाम भेजा, जो बकिया रह गया क्या करो? बस हिजकिय्याह बादशाह के मुलाजिम यशायाह के पास आए और यशायाह ने उनसे कहा, तुम अपने आका से यूं कहना, खुदावंद फरमाता है। एक ते पैगाम आ गया रिबशाकी अलो, एक ते पैगाम आ गया बदरुआ अलो, एक तो पैगाम आ गया एक बागी बंदे की तरफ से। अब खुदा फरमाता है, अब खुदा का पैगाम सुनो। तुम्हारी कौम डरी हुई है, बेदिल है, बुज़दिल है, हार गई है, शिकस्त खुर्दा है और दिल शिकनी का शिकार हो गई है। ये कौम खुदा का पैगाम सुनना चाह रही थी। खुदा का पैगाम
کیا ہے, خدا کی آواز کیا ہے. آپ ہی گرجے ٹوٹ گیا اور آپ نے نوکر کس کو بھیج دیے؟ جاؤ اسے کہو ہمیں کوئی پیغام دو خدا کا. نبی کہتا ہے خداوند یوں فرماتا ہے تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے, جو تو نے سنی ہے. نبی نے کیا پیغام دیا؟ جو باتیں پادری ہسکل سروش جب ان کی ڈیتھ ہونے والی تھی نا, ایک ہفتہ پہلے بتانا چاہ رہا ہوں, میرا دل کیا میں ان سے جا کے ملوں. پتہ نہیں ابھی میں گھر بیٹھا تھا تو میں نے مسز سے کہا کہ میں لاہور چل رہا ہوں. وہ کہتی ہے کیا بات ہے؟ میں کہا بس میں ذرا جا رہا ہوں, بھائی صاحب نے ملنا دل کرتا پہ. میں نے بھائی صاحب سے رابطہ کیا, کہتے میں تو بھائی اس وقت سرگوتے میں بائبل کالج میں پڑھا رہا ہوں. میں کہا بھائی صاحب میں تو نکل پڑا ہوں گاڑی پہ بیٹھ کے ہوں, اور یہ شام کا کوئی تقریباً 5 بجے کا ٹائم تھا, میں نکل پڑا. کہتے ٹھیک ہے آپ آ جاؤ, میں بھی آ جاؤں گا رات تک. تقریباً رات 11 بجے خدا کا وہ خادم, عظیم خادم اپنے گھر پہنچا. کہتا ہے مجھے کیسے, اور طارق یار تم لیٹ آ گیا, ویٹ کرنے. میں کہ پیسہ بس دل کر رہے اس توڑ ملنے. یہ ان کی ڈیتھ سے 1 ہفتے کی پہلے کی بات کر رہا ہوں. میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ایسے اور مجھے کہتے چلا چلیے, اور مجھے پتا کہاں لے گئے, اپنے بیڈ روم میں, اپنے اسٹڈی روم میں, اپنے پریئر روم میں لے گئے. مجھے کہتے ہیں طارق پتر میں تھے بڑے کٹ لکی لے کے آیا, بہ گئے تھے. مجھے کہتے ہیں بہ جا, میں بہ گیا اور کندھے پر ہاتھ ایسے ہی تھا. اور مجھے پتا کیا کہہ رہے ہیں, مجھے آج بھی جملے یاد نہیں. یار طارق میرا پتا کوئی نہیں کدوں میں آسمانات ٹوٹ جانا ہے, لیکن تجھے میں نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں. میں کہ جی بھائی صاحب, ایک بات یاد رکھنا, کبھی کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی, کبھی بھی کسی مخالفت کی. دنیا تیرے خلاف کھڑی ہو جائے, لوگ تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں, بس ایک گل یاد رکھنا, جب خدا تیرے ساتھ ہے نا تو کسے کو نہیں ڈرنا. تو مادے ہسکیل سروش نہیں ڈریا کدی کسے کو, اور کبھی بھی لالچ نہ کرنا خدمت میں. پیسے کے پیچھے مت بھاگنا, پیسہ تیرے پیچھے پچے گا. اے میری نصیحت ہی, اے میری تربیت ہی, اور وہ لفظ آج بھی دل میں گونج رہے ہیں. نبی نے پیغام بھیجا جو باتیں تم نے سنی ہیں, سنیے کیا لکھا ہے, تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے, ہراساں نہ ہو, ڈونٹ بی افریڈ. ایک چھوٹا جا جملہ سا جو خدا لو. نبی نے کہا خدا فرماتا ہے تم ربشاکی کی باتوں سے نہ ڈرو, شاہ اسور کی طاقت سے نہ ڈرو, اپنا خوف ڈر پیچھے کر دو. کیوں؟ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ چاہے 100 بندہ بھی کھڑا ہو جائے, لیکن جو ممسوح خدا کی بلاہٹ سے ہے کبھی انہیں کوئی ہٹا اور ہرا نہیں سکتا. جس کو خدا کی فیور ہے, جنوں خدا دی فیور ہے نا, او دے خلاف پانے 1000 بندہ بھی کھلو جائے. 250 بندہ کھلو گیا سی موسیٰ دے خلاف, لکھا ہوا ہے. ان 250 لوگوں نے پروپیگنڈے کیے, پلان بنائے. کہنا چاہوں گا چرچ, اب کسی بھی جگہ سے آپ آئے ہو, کسی محلے سے, کسی ایرے سے, کسی گھر سے آئے ہو, آپ کو بینگا خادم آج بتا رہا ہوں, اپنا منہ دھیان نہ کھولیا کرو خدا دے ممسوعاں دے خلاف. اور جو مرضی کرن, اور 2 نمبری کرن, 3 نمبری کرن, پیسے ٹھگن, جو مرضی کرو, آپ کا کام نہیں. سول خدا کا نافرمان تھا, اسے بدرو تنگ کرتی تھی, لیکن داؤد کہتا ہے میں خدا کے ممسوع کے خلاف ہاتھ ہے. انہوں نے کہا میرا کام نہیں. اسی گھر بہ کے دل لڑائی ہوں جی, 2-4 بندے بہ جائیں گے تے ججمنٹ شروع ہوئے گی خادمہ دے خلاف.
اور پھر آپ کی وہی آپ کے لفظ آپ کے گھر میں آپ کو پکڑ لیتے ہیں. لکھا ہے کلام میں, تو اپنے منہ کی باتوں سے پھنسا اور اپنی باتوں سے پکڑا گیا. آپ نے کبھی غور کیا کئی دفعہ آپ کے لفظ, آپ کی مخالفت جو ہے نا, آپ کے نبی کے خلاف, خادم کے خلاف, خدا کے خلاف, وہ چیزیں آپ کو پکڑ کے گرا دیتی ہیں. پھر آپ کو نہیں پتہ لگتا مینا ہویا کہ غور کیا کریں. اگر کوئی خادم پیسہ کھا رہا ہے, لوگوں کو ٹھگ رہا ہے, گوروں کو ٹھگ رہا ہے, تو بھائی آپ اپنے کام میں لگے رہو. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہمیں یہاں پر کسی خادم کا کوئی ویک پوائنٹ مل جائے نا, جب تک ہم اس کو 10 گھراں چسرانا آئیے سکون نہیں ہوتا. تو لکھا ہے جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے, تو اسی 10 گھراں جاؤ تھوڑے 20 گھراں تھوڑا ڈنڈا لگ جائے گا. کوئی بھی خادم ہے, کہیں پر بھی کسی جگہ سے بھی ہے. آج چرچ ہمارے کیوں زوال میں ہے؟ کیونکہ چرچ نے 2 کام پکڑ لیے ہیں, خدا کے خلاف اور خدا کے. آپ کو یاد ہے قوم اسرائیل کیوں برباد ہو گئی تھی؟ جب کبھی نہ پانی ملا کدے خلاف ہو گئے نے؟ خدا دے تے موسیٰ سے خلاف ہو جاندے سن. ہمیں یہاں کیوں لے کر آ گیا؟ مصر میں قبریں کم تھی, ہمیں وہاں سے ایک دن کاٹ کے لے آندا انہوں نے. اور قوم کو یہ نہیں پتا چلا کہ اس بندے نے بادشاہی چھوڑ دی ہے. قوم کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو بندہ ہمارے ساتھ بیابان میں دھکے کھا رہا ہے یہ تو کنگ تھا, یہ آنے والا بادشاہ تھا. لیکن قوم کے لیے موسیٰ نے فرعون کی گدی, فرعون کا تخت کو لات مار کے اپنی قوم کے ساتھ آ گیا. اصل لیڈروں کی قربانیاں نہیں کبھی دیکھی, لیڈروں کا کبھی پیشن, لیڈروں کا کبھی بس میرا فون نہیں چکیا نال ہی اندروں اینج دا غبار کٹن گے نا, پل پل جان گے. بھائی کیا بات ہے, یہی آپ کی محبت ہے؟ یہاں تک کہ آپ کے صبر کا پیمانہ ہے. میں نے بلایا تو گھر نہیں آئے, تو بھائی ہم بھی تو آپ کو بلاتے ہیں ہر سنڈے, آپ تو 1 مہینے کے بعد آتے ہیں. ہم نے کبھی منہ بنایا؟ بولو. پھر لڑ کے ملنے, ہنس کے ملنے. اپنے رویوں پر غور کریں. ہم بعض اوقات لیڈروں کے لیے رویہ کیسا رکھتے ہیں؟ خدا کا پیغام تھا, انہوں نے کہنا خوف نہ کھانا. کیا لکھا گیا پڑھیے گا, اور دیکھ میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا. آندہ اے بھی ایک روح آئیے, لیکن اب میں اس میں ایسی روح ڈالوں گا. بھی کیئر, اگر آپ کے منہ میں اپنے خدا کے خلاف کفر ہے, اور اگر آپ کا دل آپ کے لیڈر کے خلاف غصے سے بھرا ہے, یاد رکھیے بدروحوں نے آپ کو سونگ لیا. میں نے جمعے کو بات کہی تھی, میں نے بتایا میں نہا رہا تھا تو 2 بنیانیں لٹکی ہوئی تھی ایک ہی رنگ کی. تو میں نے کہا یار صاف کیڑی ہے؟ میں گیا دواں دا رنگ ایکو جہا ہے. پھر میں کی کیتا, میں پھڑ کے میں کہا آیا گندی ہے, میں صاف پا لی. بدروؤں بھی تہاڈی منہ چ سنگ لیندیاں جے. ایسا جڑا بندہ شراب پیندا ہے وہ دا کی سائن کدوں لگے کہ منہ چ کی ہوندی ہے؟ منہ چ آپ کے لفظ بتاتے ہیں کہ تمہیں پیتی دی ہے. ڈونٹ نو. آپ کے لفظ بتائیں گے کہ آپ کے اندر کوئی بری روح کام کر رہی ہے. ہمیں ابلیس کو شرمندہ کرنا نہیں آ رہا. ہم اپنے اندر کچھ عجیب سی باتیں, لکھا ہے یہاں پر, وہ کہتا ہے میں ان میں ایک روح ڈال دوں گا. اگر آپ کے منہ میں خدا کے خلاف کفر ہے, اگر آپ کا دل اپنے لیڈر کے خلاف غصے سے نفرت سے بھرا ہے, تو بھائی بی کیئرفل ہو جائیے. ایول اسپرٹس نے آپ کو ڈھونڈ لیا ہے, اور اب اس کے ساتھ نیکسٹ اسپرٹس آپ کے اندر موو کر رہی. تسی بے چین رو, ڈسٹرب, رات کو نیند نہیں آئے گی آپ کو, ہر وقت آپ کا ذہن کچھ نیگیٹو سوچے گا. لکھا ہے میں روح بیچوں گا, اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو
لوٹ جائے گا اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا کا ڈالوں۔ پیغام سجے، نہ پریشان ہو اسرائیل کی فوجوں۔ کب اسرائیل پر کوئی افسون کام کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہوا ہے؟ کرتا ہے کام؟ موسیٰ کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے، 250 بندہ کھڑا ہو گیا موسیٰ کے خلاف۔ آسی بھی نبی ہم سے بھی خدا کلام کرتا ہے، یہ زیادہ ہے۔ خدا نے سنا اور بائبل کہتی ہے، پتہ کیا ہوا؟ خدا نے کہا موسیٰ ان 250 لوگوں کو کہہ باہر نکلو، ہیموں سے باہر آؤ۔ سارے بندے اے کلا ایک پاس موسیٰ تے 250 پلا کے دا پارا، پھر 250 بندہ نا، بولیے بولیے بولیے، 250 بندے ایک پاسے تے کلا موسیٰ۔ خدا نے فیور کس کو دی ہے؟ 250 کو، 250 کو نہیں، 250 کو نہیں، خدا نے اپنے ممسوح کو فیور دی ہے۔ خدا نے کیسے؟ میں نے چنا ہے۔ مریم تو ہوتی کون ہے؟ تو پڑھیے اس حوالے کو، بڑی خاص بات ہے، نکالیے گنتی کی کتاب، پڑھیے، بڑی خاص بات ہے۔ ربشاکی کی روح آج پاکستان میں کس لیول پر کام کر رہی ہے، نکالیے گا۔ گنتی کی کتاب 12واں باب لکھا ہے پہلی آیت سے، پڑھیے کیا لکھا ہے، پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے۔ اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا۔ موسیٰ نے ایک کوشی عورت، موسیٰ نے کیا کیا جی؟ ایک کوشی عورت سے۔ تجھے کر لے بھائی، تینوں کی مسئلہ ہے بھائی، ہے جی؟ موسیٰ نے بیاہ کر لیا، سو اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ بیاہ لیا۔ مریم اور ہارون دوویں بہن پورا آپس بہ گئے، آؤ جی آؤ باجی، باجی وے نا، اور بھائی جان نے کی کیتا ہے؟ کی کیتا بھائی جان؟ ویاہ کر لیا بھائی جان نے، اے تے غلط گل ہو گئی ہے، اے تے بہت خراب، اے دوویں بہن پورا بیڈ روم چ بہ کے کرنے نے بدگوئی کرنے لگے۔ کی لکھے پڑھتے ہیں سکے بہن پورا جی، مریم اور ہارون۔ مریم اور ہارون۔ ہارون کون ہے؟ سردار کاہن۔ واہ، سنو گل دھیان، ہارون کون ہے؟ موسیٰ کون ہے؟ وڈا کون سی؟ ہارون وڈا کون سی؟ تے موسیٰ تے مریم دوویں بہن بھرا۔ لکھا ہے موسیٰ، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے، وہ کہنے لگے کیا خداوند نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی؟ میں بھی تو آواں نہیں پادری، میں بھی تو بھائی خادم ہوں کہ نہیں، ہم بھی انجیل سناتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی سناتے ہوں گے لوگ، لیکن خدا نے ہر بندے کو ایک الگ انائنٹنگ، ایک الگ لیول، ایک الگ لیاقت اور حیثیت دی ہے، اس کے مطابق چلو۔ سنیے، کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ کیا لگے ساڈنا بھی خدا گل کرتا ہوگا، لیکن ہون تسی اگلی ویکھو، تانوں اپنی بھجن کی لکھا ہے، اور خداوند نے یہ سنا۔ دوویں بہن بھرا گلاں کرن دے سن نال کپ چاہ دا، اے ویلو پھر پادی صاحب دے کم، اے ویلو ایلڈر صاحب دے کم، اے ویلو پھر پلوس صاحب دے کم، تے خدا نے سنیا۔ بھائی اگر کوئی پادی چندہ کھا گیا ہے، وہ کون کرے عدالت؟ کہ تو ہی کرنا ہے، میرا حق ہی نہیں ہے، میرا نہیں حق، جس کے ہم خادم ہیں وہ کرے۔ خدا نے سنا، اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ لو جی، موسیٰ وڈا سپیکر نہیں سرے، موسیٰ کو تو بولنا نہیں آتا۔ اگر ہم کبھی کہتے نا آج ہمارے چرچ میں خدا کے عظیم گریٹ مین آف موسیس آ رہے ہیں کلام سنانے، لو جی انہیں ایتھے پرپر سے آنا سنا، انہیں کہ نہیں بولنا سی، کہ پتہ کہ نہیں بولتا سی، وہ کہ نہیں بولتا سی، تھا کے روک کے روک کے یار کنو بھائی صاحب تو ہم بلا لیا ہے۔ سپیکنگ پاور نہیں ہے بٹ حلیم ہے وہ۔ خدا کا کلام کہتا ہے روئے زمین پر موسیٰ سب آدمیوں سے کیا ہے؟ سادہ حلیم تھا۔ کیا ہے؟ سادہ کیا ہے؟
اور بھائی میں یہاں پر سرمن دے رہا ہوں, لیڈنگ کر رہا ہوں, ورشپ ہو رہی ہے, چھوڑیے. کیا آپ حلیم ہیں؟ کیا آپ عاجز ہیں؟ کیا آپ فروتن ہیں؟ میں نے کل ایک جملہ پڑھا تھے, منو پڑھ کے بڑے مزہ آیا, سن لو تو مزہ آ جائے گا. جملہ یہ تھا, روح سے معمور لوگ جلدی برا نہیں مانتے. کہ روح سے معمور لوگ جلدی برا نہیں مانتے. ایسے بولو, کوئی تول تار کے ننگ بھی جائے, ننگ جا پا, تو ننگ جا, تو ننگ جا, ساڈی خیر ہے. حلیم ہو جاؤ, چک جاؤ, عاجز ہو جاؤ, کیونکہ حلیمہ نو خدا چکتا جے. خداون کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو, وہ تمہیں کیا کرے گا. سو خداون نے ناگہاں موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا, تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس. خدا کہنا ہے تینوں نے بلا رہا ہے. اچھا کی پتا سی مریم نے, اور لگتا ہے خدا نے کوئی نام شام دینا ہے. کی دینا ہے؟ ہمیں خدا بلا رہا ہے. خدا نے کہا تینے بہن بڑا کٹھے ہو, لگتا ہے آج تے کوئی مور میں مارتے کا مزہ ہی, آج خدا بولے گا, آج بڑی برکت ہے, آج بڑی ضروری ہونی چاہیے. اور نے کہا تین ہی آ جاؤ, کی کرو تین ہی آ جاؤ بہن بڑا. آگے کی لکھے, وہ تینوں وہاں خداوند ابر کے ستون میں, کیا لکھا ہے, ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا. خدا خیمہ کے دروازے پر خدا کا ابر ٹھہرا, اور ابر میں سے آواز ہے, موسیٰ نہیں, ہارون اور مریم کیا کرو, ذرا آگے آ جاؤ. آگے کیا لکھا ہے, وہ دونوں پاس کے. تب اس نے کہا میری باتیں سنو, اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں کیا کروں گا, اسے رویا میں دکھائی دوں گا جی, اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا. نبیوں سے میں خواب میں باتیں کروں گا, خواب میں, رویا میں. آگے, پر میرا خادم موسیٰ, اور میرا خادم, ہاللیلویا, اے بڑا بڑا اعزاز ہے میرا, پر میرا خادم ہو, کیا اعزاز ہے, میرا خادم. اے بولیا کو میرا ریورنڈ, میرا پروفیسر, میرا ڈاکٹر, میرا بشپ. کی لکھا ہے, کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے, میرا, کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے. خدا نے کہا میرا خادم, سب سے بڑا اعزاز, سب سے بڑی آنر. نہ پادری, نہ بشپ, نہ ایڈر, نہ مبشر, جسٹ سرونٹ آف گاڈ. خادم بن جاؤ. میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے, وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے. میرے سارے خاندان میں ایمانت کیا ہے, میں اس سے مومو میں نہیں بلکہ روبرو اور سرین طور پر باتیں کرتا ہوں, اور اس سے خداون کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. سو تم میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے, خوف, سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا. وہ ڈرے کیوں نہیں تسی. آج کل تو ڈر ہی مک گیا. ارے ساڈا حق ہے, اسی کران گے, اسا کرنی ہے, اہاں کرنی ہے, ساڈا حق ہے. اور تواڈا یہی حق آپ کو لے ڈوبتا ہے. خدا کرے تمہیں میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا. ڈریا کرو. جتھے پھوڑی پہندی اتھے تمہیں شروع پادریاں دے خلاف لو, پھوڑی پہ گئی ہے تے انہاں پھوڑی پائیے پادریاں دے خلاف پا گئی. لو پاجی ویکھو اٹ پٹو تے, ہے جی اٹ پٹو تے, یہ سنے کیا سی فصل تو اور مزدور ہے. آج کل کی کہندا ہے گا, نہیں, فصل کٹ گئی, مزدور بد گئے نے. اج بھی یہی کلمہ ہے, اج بھی یہی الفاظ نے. آبادی بڑھ رہی ہے تے وزن دو خادم کیجئے, بڑھنے دے. سو موسیٰ
वो है जिससे मैं रूबरू क्या करता हूं, तुम उसकी बदगोई करते, तुम्हें खौफ है, और खुदावन का गजब उन पर भड़का और वो चला गया और अब्राहमा के ऊपर से हट गया। कई दफा खुदा नाराज हो जाता है उस कलीसिया से जहां उसके लीडरों को ऑनर नहीं दी जाती। और मरियम ने क्या लिखा है, और मरियम कोड़ से बर्फ की मानंद सफेद हो गई, और हारून ने जो मरियम पर नजर की तो देखा कि वो कोड़ी हो गई है। बस हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सारे, बड़ा भरा कहने लग पाया फिर, हाँ इस गुनाह को हमारे सारे, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की है। सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी जिंदगी में इस रूह को जो खुदा के खिलाफ होती है, आपको याद है अय्यूब को शैतान करने क्या आया था? क्या अय्यूब के बच्चे मारना शैतान का मकसद था? नहीं। क्या मकसद था उसका पता है? उसका मकसद था कि अय्यूब खुदा के खिलाफ मुंह खोले। कहता है उसे छू कर देख, वो तेरे मुंह पर तेरी क्या करेगा। असि कई दफा ना गल्ला गल्ला च बड़ा खुदा के खिलाफ गल्ला कर छड़ते थे, पता नहीं खुदा ने किदों सुननी है, पता नहीं मेरिया दुआवां किते जान रही ने, है की है खुदा के खिलाफ जे, पता नहीं कब खुदा जवाब देगा, पता नहीं खुदा कहां रह गया है, क्या खुदा को मेरा घर मिला, क्या खुदा को मैं ही मिला था। यकीन है ये खुदा के खिलाफ की होने है। जो सारा कुछ बर्बाद हो गया, कहता खुदावन ने दिया, खुदावन का नाम क्या हो। पता है क्या लिखा हुआ है, इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। रिबशाकी की रूह को अपनी जिंदगी से बाहर धकेलिए। कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, मुसीबतें आ जाए, परेशानियां ज़वाल आ जाए, बेरोजगारी भी आ जाए, बीमारी भी आ जाए, कहिएगा मैं जान देने तक वफादार रहूंगा खुदा के साथ। ऐ जे रबशाकी रूह दा खात्मा, कुछ भी हो, दो शख्सियात दे नाल वफादार हो जाओ, खुदा नाल ते अपने रूहानी पेशवा दे नाल। सरफराजियां लोगे, तरक्की रहेगी जो। नहीं एडे वड्डे ना जजमेंट करने वाले बनया करो, डरिया करो मालिक असी भी हो गई हैं, साडे भी गुनाह मुआफ कर खुदा, हम भी कमजोर हैं, कहीं पर हम भी खुदा वीक है, हमें भी मुआफ कर खुदा। फट खुदा ना बन जाया करो। खुदा अपने खादमा के खिलाफ नहीं सुन सकता, वो आंदा मेरा तो एदा मामला है। पता क्या लिखा हुआ है, नबी के मार्फत पैगाम आया कि डरना 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 डरना, मुखालफत से मत डरो। लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आपको डिसहार्ट करेंगे, ले ए परा कर सकता काम मेला नहीं। अगर आप खुदा का काम करो, दिल से करो। मैं अपने दोस्तों से यही कहता हूं, पादी सैमुअल है या पलूस है या भाई कैसर है, उस्मान है, कुछ भी है, मैं कह डरना नहीं किसी को, चुप करके काम करो खुदा दा। जब आप सच्चे दिल से करोगे ना, खुदा आपके रास्ते में आने वाले कुलज़म भी चा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं डरना, नहीं मुखालफत है। अगर आपने कुछ करना तो करो। लोकी की कहन गया, अच्छा लोगों पता कौन था, नहीं लोकी की कहन दसो लोगों ने की कहना, लोग उनके बारे में क्या सोचते हो। जो आपने करना है क्या करो, क्योंकि सच्चाई का दामन थाम कर अकेले चलते हैं, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। डरना नहीं। सुनिए 8वीं आयत 37वां बाब, जल्दी सब खत्म करूंगा। सुनिए क्या लिखा है,
सो रबशाकी लौट गया। लो जी, रबशाकी बदरू निकल गई है कि नहीं? खुदा का पैगाम आया, खुदा का कलाम आया, हरासा ना हो, डोंट बी अफ्रेड, डरना नहीं है तुमने। खुदा का पैगाम छोटा जा जुमला खुदा वालों आया ते बदरू भज गई जे रबशाकी दी। रबशाकी लौट गया आगे। और उसने शाह असूर को लिब्ना से लड़ते पाया क्योंकि उसने सुना था कि वो लकीस से चला गया है। और उसने कूश के बादशाह तिरहाका की बाबत सुना कि वो तुझसे लड़ने को निकला है। और जब उसने ये सुना तो हिजकिय्याह के पास एलची भेजी और कहा, शाह यहूदा हिजकिय्याह से यूं कहना कि तेरा खुदा जिस पर तेरा भरोसा है तुझे ये कहकर फरेब ना दे कि यरूशलेम शाह असूर के कब्जा में ना किया जाएगा। देख, तूने सुना है कि असूर के बादशाहों ने तमाम ममालिक को बिल्कुल गारत करके उनका क्या हाल बनाया है। सो क्या तू बचा रहेगा? क्या उन कौमों के देवताओं ने उनको यानी जजान और खरान और रसफ और बनी अदन को जो तिलसार में थे, जिनको हमारे बाप दादा ने हलाक किया, छुड़ाया? हमाद का बादशाह और अरफात का बादशाह, शहर सिफरवाइम और हिना और इवा का बादशाह कहाँ है? हिजकिय्याह ने एलचियों से हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा। और हिजकिय्याह ने खुदावन के घर जाकर उसे खुदावन के हजूर फैला दिया। दुश्मन का पैमाना आया जे, दुश्मन का परवाना आया, उन्हें फड़िया तो कहाँ ले गया? खुदा के घर जाके उन्हें इंज खुदा सामने रख छड़िया जे। तो पता की लिखा? दुआ सुनो। हिजकिय्याह ने खुदावन से यूं दुआ की, ऐ रब्बुल अफवाज, इस्राइल के खुदा, क्रोबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। उस ऐ खुदावन, और खुदावन का दिन, ऐ खुदावन कान लगा और सुन, ऐ खुदावन अपनी आंखें खोल और देख और सखरेब की इन सब बातों को जो उसने जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए कहला भेजी हैं, सुन ले। अगर कदी तुहानू कोई तुहाडे खुदा दे खिलाफ ललकारे ना, खुदा नू क्या कर? खुदावन ऐ धमकियां तू वेख ते जवाब इन्हां नू की कर? दुश्मनां दे ताने सुन के रब जवाब। म्यानेपुरे में एक बहन हयात है, उसकी 3 बेटियां हुई। उसे उसके रिश्तेदार ने कहा, मुंडा पैदा करके दसी तू मनु। उसने कहा कि उसने ललकारा मुझे कि नहीं तू बेटा पैदा कर सकती। उन्हें कहा मेरा पीर बड़ा भारा है, तुझे बेटा नहीं पैदा होगा। मैं कहा बाजी गल सुन, हूँ जो अगले त्योहार आएगी ना, उन्होंने पैगाम ललकार के कहना, मेरा खुदा इस बारी मनु पुत्र ही देगा। तो मैं कहा बाजी नू पैगाम दे, अगर ललकार ऐसी आई है ना तो फिर झूठे मबूद को ललकार से हमने पुकार के बताना है। जाती जूलियत, जाती जूलियत, तूने जिंदा खुदा को ललकारा है, तूने जिंदा खुदा को ललकारा है, तूने मौत को अपनी। कोई खुदा नू ललकारे ते जिंदा रह जाए, कोई खुदा नू ललकारे, कोई खुदा नू ओदी गैरत नू पुकारे, और यकीन जानो खुदा दी करनी हुई उस साल उस भैन दे कार खुदा ने बेटा ही दिता सजे। अब खुदावन के जोर अपने ईमान नू इन्ना को मजबूत कर लो कि सामने तुम्हारा दुश्मन खड़ा है, शैतान खड़ा है, इबलीस खड़ा है, कहना भाई तेरे मबूद की बंदगी नहीं करनी है, साजो मार छड़, कोई गल मरना तो है मार छड़, लेकिन तेरे मबूद की बंदगी यहां नहीं करनी। लिखा है उसने दुआ की और क्या कहता है, ऐ खुदावन। दर हकीकत असूर के बादशाहों ने सब कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा ना थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी थे, लकड़ी और पत्थर, इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया है। सो अब ए खुदावंद हमारे खुदा, तू हमको उसके हाथ से बचा ले। हालेलुया, हालेलुया। सो अब ए खुदावन हमारे खुदा,
तू हमको उनके हाथ से क्या कर, बचा ले, क्या कर, बचा ले, ताकि जमीन की सब सल्तनतें जान ले कि तू ही अकेला खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। सारी कौमें क्या करे, ए जवाब जो है दुआ होनी जे, क्या इनकी गर्द नहीं है अंदर, कोई जोश अंदर है। जदों लगदा मैदान अगे जग हुंदा है हैरान, अगे 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 उदो लश्कर शैताना वाला भजदा है, जदों बब्बर यहूदा दा गजदा है, जदों बब्बर यहूदा दा की कहना, जदों लगदा मैदान, पता लगदा मैदाना च, पता लगदा मैदान सजे ते मैदान च पता लगदा कि किन्ने बादाम खादे ने ते किन्नियां शरदाइयां खा पीतियां ने। लिखा है उसने दुआ की, सब जान ले कि क्या हो जाए जी। तब ईसाया बिन आमोस ने हिजकिय्याह को कहला भेजा, खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तूने शायद असूर सखरीब के खिलाफ मुझसे दुआ की है, इसलिए खुदावन ने उसके हक में यूं फरमाया है, क्या फरमाया है, एक कुंवारी दुख्तरे सयून ने तेरी तहकीर की है, तेरा मजाका उड़ाया है, यरूशलेम की बेटी ने मुझ पर सर हिलाया है, तूने किसकी तौहीन तकफीर की है, तूने किसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और अपनी आंखें ऊपर उठाई, इस्राएल के कदूस के खिलाफ। और कलाम में लिखा है, खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। खुदा दे हथों जो को बंदा कड़के ना, खुदा दी कड़के च आंदा है ते खुदा दी कड़के फिर निकलदा नहीं जे, याद रखियो। और वेंदा है, सबर करदा है, वेट करदा है, सबर करदा है, वेट करदा है, लेकिन जिस दिन आप खुदा के हाथों में आ गए, लिखा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। डरिया करो, माफी मांगिया करो, डरिया करो खुदा। खुदा के खिलाफ, लीडर के खिलाफ कभी नहीं, कतन नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी कभी नहीं। लीडर क्या करता है, क्या कुछ हो रहा है, कदर छोड़िए, ये उसका मामला है। मैं खुदा दे ममसूद के खिलाफ हाथ नहीं चुकना। किन्ने किया, दाऊद ने। लिखा है, सुनिएगा, तूने अपने खादमों के जरिए से खुदावन की तौहीन की और कहा कि मैं अपने बहुत रथों को साथ लेकर पहाड़ों की चोटियों पर बल्कि लुबनान के वस्ती हिस्सों तक चढ़ आया हूं, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे से अच्छे सनोबर के दरख्तों को काट डालूंगा। मैं उसकी चोटी पर के जरहे जंगल में जा घुसूंगा। मैंने खोद खोद कर पानी पिया और मैं अपने पांव के तलवे से मिस्र की सब नदियां क्या करूंगा, सुखा डालूंगा। पढ़ते जाइए। क्या तूने नहीं सुना कि मुझे ये किए हुए मुद्दत हुई और मैंने कदीम अयाम से ठहरा दिया था, अब मैंने उसी को पूरा किया है कि तू फसीलदार शहरों को उजाड़कर खंडर बना देने के लिए बरपा हो। इसी सबब से उनके बशिंदे कमजोर हुए और घबरा गए और शर्मिंदा हुए। वो मैदान की घास और पौधे और छतों पर की घास और खेत के अनाज की मानद होगी जो अभी बड़ा ना हो, लेकिन मैं तेरी निशिस्त और आमदरफ्त और तेरा मुझ पर झुंझलाना जानता हूँ। जो तू खुदा पर झुंझला रहा है, मनो ललकारन दे हैं, तेरा देवता तेरा बादशाह मैं सब कुछ जानना। सुनिए, तेरा इसलिए तेरा घमंड, बल्कि आयत नंबर 29, तेरे मुझ पर झुंझलाने के सबब से और इसलिए कि तेरा घमंड मेरे कानों तक पहुंचा है, मैं अपनी नकील तेरी नाक में और अपनी लगाम तेरे मुंह में डालूंगा। अंदर तेरे में नच पावांगा। हूं तो बेलगाम घोड़ा है। कई बेलगाम घोड़े नहीं काबू होंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
नहीं काबू, ना मेरे को काबू होने देने, ना किसी और को, लेकिन तो फिर खुदा काबू करता है ना किसी को। फिर एंड दिन कि पता कि लफ्ज लिखा है, मैं अपनी नुकेल तेरी नाक में और अपनी लगाम क्या करूंगा, तेरे मुंह में डालूंगा। जिस राह से आया तू, जिस राह से आया मैं तुझे उसी राह से वापस लौटा दूंगा। का जिस राह से बदरूहें आएंगी, लिखा है साथ साथ क्या करेंगे, जिन्ने भी ने वैरी एक रस्ते सत सत रावां विच होके सारे ही भजी जावनगे, उन्हें तोड़ दिते तीर ते कमान, यसू ने ओदे तोड़ दिते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस चर्च के खिलाफ हर किस्म की बदी की तस्वीरें, लानते, बददुआएं यीशु मसीह के नाम से, रिबशाकी की रूहें यीशु के नाम से डांटते हैं। इस जगह से, चर्च में से, इस बाउंड्री में से, कलीसिया में से यीशु मसीह के नाम में उन्हें कुचल देते हैं। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से कुचलते हैं। हर तरह की खुदा की मुखालफत की रूहें, खादम के खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ मुखालफत की रूहें यीशु मसीह के नाम से बाइंड। कलीसिया आगे बढ़ना शुरू करें, कलीसिया रूह में बढ़ना शुरू करें, कलीसिया खुदा की हजूरी में, खुदा की वफादारी में, खुदा की पाकीज़गी में, खुदा के जलाल में, खुदा की कुदरत में और खुदा की पावर में मूव करें। क्योंकि खुदा ने हमें इख्तियार बख्शा है कि कलीसिया पर आलम रवाह के दरवाजे गालिब बनाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आंदा मैं हुण जरा तेरे मुंह की पावांगा। और जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आती हैं तो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़ी क्या लिखा है जी, और तू जिस राह से आया है मैं तुझे उसी राह से वापस लौटा दूंगा। और तेरे लिए ये निशान होगा कि तुम इस साल वो चीजें जो अज खुद उगती हैं वो, और दूसरे साल वो चीजें जो उससे पैदा हो खाओगे। और सलाम दे रहे ना टेंशन ले हिस्किया, और क्या बरकत आने लगी जे। 1 साल 2 साल 3 साल मेवा, इंजील, ताक, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी। जब कलीसिया खुदा के अगेंस्ट खड़ी होती है, लीडर के खिलाफ खड़ी होती है, बरकतां टूट जाती हैं जे। लेकिन जैसे कलीसिया अपने खुदा के साथ कमिटेड होती है, फेथफुल होती है और अपने लीडर के साथ, बरकतां स्टार्ट हो जाती है। क्यों राजे? कई बरकतां साड़ी पता क्यों रुकिया जे, हम अपने लीडरों के खिलाफ खड़े, साड़ी बरकत स्टॉप हो गई जे, नहीं काम कर रही बरकत, नहीं ब्लेसिंग आ गई। और आगे क्या लिखा हुआ है, आयत नंबर 21-30, और जो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा। क्या करेगा, क्या करेगा, थल्ले भी ते ऊपर फल लाएगा। आगे, क्योंकि एक बकिया यरूशलेम में से और वो जो बच रहे हैं कौवे सयोन से निकलेंगे। रब्बुल अफ़वाज की ये गयूरी ये कर दिखाएगी। हालेलुया। आगे पढ़िए जल्दी से। सो खुदावन शाह असूर के हक में यूं फरमाता है कि वो इस शहर में आने या यहाँ तीर चलाने ना पाए। ओ हालेलुया, पैगाम आ गया। हिस्किया, डोंट बी अफ्रेड, ये नहीं आएगा, इसकी फौजें भी नहीं आएंगी और ना इसका कोई तीर काम कर पाएगा। शैतान दा कोई भी तीर तुहाडे खिलाफ काम नहीं कर सकता। हालेलुया। ना जलता तीर, ना उड़ता तीर, ना जादू, ना टूने, ना बददुआएं, ना लानते, ना कोई और कुव्वतें, क्योंकि खुदा अपने लोगों का हरावल और चंडावल है। हालेलुया। तो दलेर हो गया। और आगे क्या लिखा है, नहीं आएगा। आयत नंबर 24, बल्कि खुदावन फरमाता है जिस राह से वो आया उसी राह से लौट जाएगा और इस शहर में आने ना पाएगा, शहर में आने ना पाएगा। कोई वबात रहमे के नजदीक, कोई जादू तुझे नुकसान ना पहुंचाएगा, क्योंकि मैं अपनी खातर और अपने बंदा दाऊद की खातर इस शहर की हमायत करके उसे बचाऊंगा।
एल्डर माजिद साहब की बेटी लाहौर ट्रेनिंग कर रही है, नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही है। उसने मुझे 2-3 बार कॉल की, मैं बिजी नहीं उठा सका। अपने बेड पर कह रही है, खुदावंद मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कोई फिजिकली कमजोरी है, तेरा खादम नहीं काल चुकन दिया, लेकिन मैं चाहती हूं कि तेरा खादम आज ख्वाब में रात को आए और मुझ पे दुआ करे। वो एनजीओ है, वो कहती है आप मेरे ड्रीम में आए हैं, आपने मेरे लिए दुआ की है, मैं सुबह उठी मैं ठीक हो गई हूं। ये कोई बुत परस्ती नहीं है। मैं क्या पुत्र, मैं नहीं आया। खुदा हमेशा अपने मिंटोर, जो उनके मिंटोर होते हैं ना, उन्ना दे रूप चाहेगा। खुदा जब भी मुझसे बात करेगा ना, 2 बंदे मुझे पता है, वो मेरे ड्रीम में आते हैं, मुझे पता होता है ये खुदा की आवाज है। खुदा जब भी आपसे बोलेगा, आपके रूहानी पेशवा की शक्ल में काम करेगा आपसे, जब भी करेगा, जब भी बरकत देगा। अच्छा सुनो, पादरी सैमुअल दी बरकत, पादरी पलूस दी बरकत, एल्डर नोबल दी बरकत, एल्डर बशीर दी बरकत को 12 पादरी आके देगा। मिरास की नहीं जानती है बच्चियां नू, बोलिएगा मिरास बच्चों की जाती किसे है? सारे बोलो। बरकत पुराने जमाने में कौन देता था बच्चों को? हैं जी, मिरास किसकी थी? किसी पर सवाल छड़ेगा थोड़े थे, प्यो की मिरास लैनी जे कि प्यो को लंद लैनी जे? उस्ताद दा की लेना जे? आपको याद है एक शागिर्द अलीशा सी, मुझे तेरी रूह का क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? आगे अलीशा का शागिर्द कौन निकल आया? जहाजी। की ला गया? किसने पता है की ला गया? चाहिए तो यह था कि अगर इसके आका ने अपने आका से डबल पोर्शन लिया है तो तू कहता मैनू 4 गुण चाहिए, पैसे मगर भज पिया। ते नुमान कोड़ी दा कोड़ तेनू ते तेरी नस्ल नू सदा लगा रहेगा। सो अपने खुदा के साथ वफादारी। लो जी आखिरी गल, खुदा दी जजमेंट सुनो क्यों लगे जे। पढ़ी अपनी बाइबल छठी है। बस खुदावन के फरिश्ता ने, फरिश्ते नहीं जे कल्ले फिर उन्हें, यह है हिस्किया की दुआ का जवाब। रबशाकी की रूह के खिलाफ खुदा का एक जबरदस्त ऑपरेशन, ये है खुदा का अर्जेंट ऑपरेशन, ये है खुदा की जजमेंट, ये है खुदा की अदालत। क्या? खुदावंद के फरिश्ता ने असूरियों की लश्कर गाह में जाकर 1,85,000 आदमी जान से मार डाले। एक की बड़ा है, एक फरिश्ता भेजा किसके खिलाफ? रबशाकी की फौज के खिलाफ, असूर की फौज के खिलाफ। बाजुका आपकी मुखालफत, आपकी तौहीन करना खुदा के खानों की, फिर खुदा को जजमेंट करने पर मजबूर कर देता है। कितने बंदे किए थे? एक। बोलो, पढ़ो पढ़ो, लिखो की लिखा है? एक फरिश्ते ने कितना बंदा मार छड़ा थे? 1,85,000। और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि वो सब के सब मरे पड़े हैं। अल्लाह बड़ा बड़ा तो मार का मारन बड़का मारन दिया सी। खुदा ने बड़क नहीं मारी, उन्हें क्या जा याद रहा। फरिश्ता साहब आए ने मारदा गया। सुबह उठे तो लाशा ही लाशा। और क्या लिखा आगे? तब शाह असूर सहीरब कूच करके वहां से चला गया और लौटकर नैनवा में रहने लगा। टुर गया कि नहीं? टुर गया? टुर जाएगी बदरू के नहीं? बोल दे नहीं। टुर जाएगी कि नहीं? भाई साहब बोल दे नहीं पे। टुर गई है, बीमारी टुर गई, बदरुआ, तवीज, जादूगर। हाँ जी, रस्ता नहीं लब्बा उन्होंने। अपने घर चो कड्डो,
बीमारी नू कड्डो, बदरूआं नू कड्डो, टुट जाएंगे ने। लिखा हुआ है आउंदी है तो की करती फिर आगे क्या लिखा, बड़ी खूबसूरत बात। और जब वो अपने देवता नसरूह के मंदिर में पूजा कर रहा था, वाह 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 क्या बात है, ओ नमः शिवाय। पूजा होने रही है कि कौन करन दिया जे 1,50,000 बंदा मार के भी नहीं तेन समझ आई, अपने मंदिर की करन दिया है, की कर रहे जी पूछा। तो अगलो पढ़ा की लिखा, बड़ी मजेदार गल जी। और मुल्क और अदर मलिक और शराजर उसके बेटों ने पूजा कर रहा था, तो अदर मलक और शराजर उसके बेटों ने उसे तलवार से कत्ल किया। किनो बड़का मरने वाले नु। शायद सूर का अंजाम देखिए, अपने ही मंदिर में पूजा कर रहा था और शर्म आए तेरे देवता नहीं बचा सकिया है, केड़ा देवता के पूजा करना कर रहा कन्या फिरने आए पीछे दुश्मन तलवार ना टाटू करके हो गए। देवता तो वही है ना जो आग की भट्टी में आकर बचा ले, वही खुदा है। हालेलुया। वही खुदा है जो शेरों के मुंह बंद कर दे, वही खुदा है जो कैद आने की नींव ला दे, जो आग से जवाब दे वही खुदा होगा। आया और की होया, और अरारात की सरजमीन को भाग गए और उसका बेटा असरहदून उसकी जगह पर एंड हो गया जी। ते मेरा खुदा जीत गया, मेरे खुदा दी कौम फतहमंद है, खुदा दी कौम फतहमंद है। विचे असूर दा बादशाह भी मरिया, रबशाकी भी, फौजा भी, सारे मर मुर गए, लेकिन सदा ना किदा जे रहेगा नाम सदा करे, रहेगा जदे तलक सूरज। ते अपने खुदा नु जलाल दो, वफादार सच्चा खरा रहीम मुबारक वफा निभाने वाला पुश्त दर पुश्त वफादार रहंदा जे तुहाडे नाल। हालेलुया। तुसी मर जाओगे लेकिन तुहाडे वचन वफा निभाएगा। सो मैं कहना चाहूंगा चर्च, इस स्पिरिट का मुकाबला करया करो, इन्हों अपने पैर थले कुचलो, ये आपकी बरकतों को खा जाएगी, आपकी तरक्की को रोक देगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी को रोक देगी। आओ अपने घरानों की कामयाबी के अपने कदमों पर खड़े हो।